Good morning, dear students. Welcome to online YouTube video. Today we will read lesson 4 of English Special. First of all, open page number 1919. आप अपनी बुक का पेज नंबर 19 ओपन करेंगे और इस पेज पर आज का लेसन का रीडिंग का डेट 05/01 मार्क करेंगे। ऊपर आज का डेट 05/01 लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आपको मेरे साथ पढ़ना है और जिन वर्ड्स को यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और ये सभी न्यू वर्ड्स को अपनी कॉपी में 3 टाइम्स नोट करेंगे। 3 बार आपको लिखना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ 1। आप यहाँ P1 मार्क कर लेंगे और यहाँ एक ब्रैकेट लगा लेंगे, बिग ब्रैकेट। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वंस देयर वाज अ लायन। वंस देयर वाज अ लायन। एक समय की बात है, एक शेर था। ही was the king of the forest. He was the king of the forest. वह जंगल का राजा था। शेर जो है जंगल का राजा होता है। He had 3 ministers, a leopard, a wolf and a fox. उसके 3 मंत्री थे, leopard, wolf and fox. One day, a merchant's camel lost his way and came into the forest. One day, एक दिन, a merchant's camel, एक व्यापारी का ऊंट, lost his way, अपना रास्ता भूल गया, अपना रास्ता भटक गया, and came into the forest, और उस जंगल में पहुंच गया। एक दिन एक व्यापारी का ऊंट अपना रास्ता भटक जाता है और वह इस जंगल में पहुंच जाता है। अब हम आगे देखेंगे क्या होता है। The leopard, the wolf and the fox brought him to their master. Leopard, wolf और fox ये तीनों लायन के मिनिस्टर थे यानी मंत्री थे। इन्होंने ऊंट को अपने साथ लेकर गए और देयर मास्टर मीन्स उनके राजा के पास में, शेर के पास में लेकर गए। एट फर्स्ट द कैमल वॉज अफ्रेड ऑफ द लायन। एट फर्स्ट पहले तो द कैमल वॉज अफ्रेड ऑफ द लायन, वह ऊंट शेर से डरा हुआ था। अफ्रेड ऑफ मीन्स डरा हुआ। बट द लायन liked him and soon the two became friends. But means परंतु, the lion means शेर liked him, ऊंट को पसंद करने लगा। बाद में शेर ऊंट को पसंद करने लगा, जंगल का राजा उस ऊंट को पसंद करने लगा। And soon और जल्दी ही the two means वो दोनों कौन? शेर, जंगल का राजा शेर और ऊंट became friends, दोस्त बन गए। तो बहुत ही जल्द शेर उसे पसंद करने लगा, शेर ऊंट को पसंद करने लगा और शेर और ऊंट दोस्त बन गए, उनमें अच्छी दोस्ती हो गई। The lion made him one of his ministers. शेर ने ऊंट को अपना मंत्री बना लिया, अपने मंत्रियों में से एक मंत्री ऊंट भी बना दिया। अब ऊंट जो है जंगल के राजा शेर का एक मंत्री बन जाता है। तो इस पैराग्राफ में भी यहां तक हमने देखा कि एक लायन था, वह जंगल का राजा था, उसके 3 मिनिस्टर थे, लेपर्ड, वॉल्फ, अ फॉक्स। एक दिन एक व्यापारी का ऊंट अपना रास्ता भूल जाता है, जंगल में आ जाता है और लेपर्ड, वोल्फ और फॉक्स उसको लेकर जाते हैं और शेर के सामने प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले तो कैमल शेर को देख करके डर जाता है
क्योंकि शेर जंगल का राजा है और मांसाहारी होता है, परंतु जब लायन ऊंट को पसंद करने लगता है और जल्द ही कुछ ही दिनों बाद उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, इस कारण शेर ऊंट को अपना एक मंत्री बना लेता है। जैसे 3 मंत्री थे, द लेपर्ड, अ वोल्फ एंड अ फॉक्स, वैसे ही चौथा मंत्री ऊंट बन जाता है। द लेपर्ड वॉज स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। लेपर्ड स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली था और ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर भी था। तो एक मंत्री जो लेपर्ड था वह सुंदर और शक्तिशाली दोनों चीजें उसमें थी। द वॉल्फ वॉज ब्रेव। वॉल्फ बहादुर था। एंड द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर। और फॉक्स वेरी क्लेवर, बहुत चालाक था। तो शेर के जो 3 मंत्री थे उन तीनों की क्या विशेषता थी? लेपर्ड सुंदर भी था और स्ट्रांग भी था, वॉल्फ बहादुर था और फॉक्स बहुत चालाक था। द लायन लाइक्ड ऑल द 3 ऑफ देम। लायन यानी शेर इन तीनों मंत्रियों को बहुत ज्यादा पसंद करता था। द कैमल वॉज नॉट ब्रेव, ब्यूटीफुल और क्लेवर। ऊंट ना तो बहादुर था, ना तो बहुत सुंदर था और ना ही चालाक था। ही वॉज अगली। वह बदसूरत था। उसमें खूबसूरती नहीं थी, ब्यूटीफुल नहीं था। तो ब्यूटीफुल का अपोजिट वर्ड यहां हमें मिल रहा है अगली। यहां हमने वर्ड पढ़ा है एक ब्यूटीफुल, इसका अपोजिट होता है अगली, या अगली का अपोजिट होता है ब्यूटीफुल। यहां हमने नंबर 1 डाला है। इस वर्ड का मीनिंग हम लास्ट में फ्रेज में पढ़ेंगे। बट ही वॉज ऑनेस्ट एंड द लायन लव्ड हिम फॉर दैट। ऊंट जो था ना तो बहादुर था, ना तो सुंदर था और ना ही चालाक था, किंतु वह ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार था। ऊंट अपने राजा शेर के प्रति ईमानदार था और शेर उसकी ईमानदारी के कारण ही उसे पसंद करता था। बट द लेपर्ड, द वोल्फ एंड द फॉक्स हेटेड द न्यू मिनिस्टर। परंतु शेर के तीनों मंत्री, द लेपर्ड, द वोल्फ एंड द फॉक्स, ये तीनों मंत्री ऊंट से घृणा करते थे, उसे पसंद नहीं करते थे। हेटेड मीन्स घृणा करना। इस वर्ड का मीनिंग भी हम सीखेंगे। द किंग इज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज न्यू मिनिस्टर, दे सेड। वे बोलते हैं कि द किंग मीन्स राजा, जंगल का राजा शेर, इज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज न्यू मिनिस्टर, अपने नए मंत्री यानी ऊंट को सबसे ज्यादा पसंद करता है। यह बात वे लोग आपस में कर रहे होते हैं। ही डज नॉट लव अस नाउ, और अब वह हमें पसंद नहीं करता है या हमें नहीं चाहता है। यानी अब शेर ऊंट को पसंद करने लगा है और फॉक्स, लेपर्ड और वॉल्फ को पसंद नहीं करता है। द कैमल इज आवर एनिमी, और इस तरह से जो चौथा मंत्री कैमल बना है वह बाकी के 3 मंत्रियों का दुश्मन बन गया है। ये तीनों उसे अपना दुश्मन समझने लगते हैं। एनिमी मीन्स दुश्मन। वन डे द लायन फेल इल। एक दिन लायन बीमार पड़ जाता है। फेल इल मीन्स बीमार पड़ जाना। एक दिन शेर बीमार पड़ जाता है। फॉर अ वीक ही ले इल इन हिज कैब। एक हफ्ते तक, फॉर अ वीक मीन्स एक हफ्ते तक, एक हफ्ते यानी 7 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो मंडे से लेके संडे तक के जो दिन होते हैं इनको हम जब काउंट करते हैं तो 7 डेज होते हैं, और इन 7 डेज से बनता है वीक। एक वीक तक वह बीमार पड़ा रहता है अपनी गुफा में। शेर 1 सप्ताह तक अपनी गुफा में बीमार होने के कारण पड़ा रहता है और कहीं शिकार करने नहीं जा पाता है। He called the leopard, the wolf and the fox and said, I am very hungry. वह अपने शेर, अपने तीनों मंत्रियों लेपर्ड, वोल्फ और फॉक्स को बुलाकर कहता है कि मैं बहुत भूखा हूं। हंग्री मीन्स भूखा होना। I am very hungry. I cannot go out to hunt.
मैं बाहर शिकार करने के लिए नहीं जा सकता हूं। हंट मीन्स शिकार करना। शेर जब शिकार करता है उसके बाद ही उसे अपना भोजन मिल पाता है, किंतु बीमार होने के कारण वह अपनी गुफा में रहता है, इस कारण उसे खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा है। प्लीज गेट मी सम फूड, कृपया मेरे लिए कुछ भोजन लेकर आओ। सो द 3 मिनिस्टर्स वेंट आउट टू हंट, इसीलिए तीनों मिनिस्टर मीन्स लेपर्ड, वॉल्फ एंड द फॉक्स। द लेपर्ड, द वॉल्फ एंड द फॉक्स, ये तीनों मंत्री, ये तीनों मिनिस्टर शिकार करने के लिए बाहर चले जाते हैं। द कैमल वॉज नॉट अ हंटर, सो ही स्टैड बिहाइंड। चूंकि चौथा मंत्री कैमल यानी ऊंट शिकारी नहीं था, वो शिकार नहीं कर सकता था, इसीलिए वो वहीं पीछे रुक जाता है। फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है। अब हम इस पैराग्राफ से रिलेटेड 3 वर्ड मीनिंग 1 अगली, 2 हेटेड, 3 फॉन्ड ऑफ, 4 हंट, इनके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर समझेंगे। वर्ड मीनिंग के लिए आप पेज नंबर 21 ओपन करेंगे। नंबर 1 वर्ड मीनिंग, फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज अगली। अगली मीन्स अनप्लीजेंट टू लुक एट, ऐसी चीज जो देखने में अच्छी नहीं लगती है उसे हम अगली कहते हैं। अगली इज अपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है अगली। सेकेंड वर्ड मीनिंग हेट, टू डिसलाइक समथिंग वेरी मच, किसी को नापसंद करना उसे हम कहते हैं हेट। थर्ड वर्ड है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मीनिंग फाइंडिंग समथिंग प्लीजेंट और एंजॉयबल, कोई चीज जो हमें बहुत अच्छी लगती है या जिसका हमें शौक होता है या जो हमें पसंद होती है उसके लिए हम कहते हैं फॉन्ड ऑफ। फोर्थ वर्ड इज हंट। हंट मीन्स शिकार करना, टू चेस वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स इन ऑर्डर टू कैच और किल देम फॉर फूड। जब किसी जानवर या पक्षी को पीछा करके उसे पकड़ के उसे मारा जाता है अपने भोजन के लिए, तो इसे हम कहते हैं हंट। इन चारों वर्ड्स के मीनिंग आप कॉपी में 1, 2, 3, 4 चारों वर्ड्स के वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अभी तक जो हमने पैराग्राफ 1 पढ़ा है उससे हमें कुछ न्यू वर्ड्स और मिले हैं जिनका मीनिंग हम यहाँ समझेंगे। फर्स्ट वर्ड है मर्चेंट, वन हु बायस एंड सेल्स गुड्स in a large quantity is called a merchant. One who, ऐसा व्यक्ति जो कि buys and sells, buy means खरीदता है, sells means बेचता है, goods means सामान, in a large quantity, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में, is called a merchant, उसे मर्चेंट कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है और उसे बेचता है उसे मर्चेंट यानी व्यापारी कहते हैं। सेकंड, एनिमी, अ पर्सन हु हेट्स और एक्ट्स और स्पीक्स अगेंस्ट समबडी इज नोन एज एन एनिमी। ऐसा व्यक्ति जो किसी से घृणा करता है या उसके साथ ऐसा कृत्य करता है या उसके विरोध में कहता है, उसके अगेंस्ट में कोई बातें कहता है किसी व्यक्ति के, तो उसे उसका एनिमी यानी शत्रु यानी दुश्मन कहा जाता है। थर्ड है मिनिस्टर, अ सीनियर मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट हु इज इन चार्ज ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज कॉल्ड अ मिनिस्टर। ऐसा एक वरिष्ठ सदस्य, ऐसा एक बड़ा वरिष्ठ सदस्य जो कि किसी सरकार में होता है, किसी गवर्नमेंट में होता है और उस गवर्नमेंट में चार्ज में होता है किसी विभाग के, उसे मिनिस्टर कहते हैं। वर्ड नंबर 4, ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन, अ पर्सन हु ऑलवेज टेल्स द ट्रुथ एंड नेवर स्टील्स और चीट्स एनीबडी इज एन ऑनेस्ट मैन। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सत्य कहता है, हमेशा सच बात कहता है और कभी भी झूठ नहीं कहता है, किसी को चीट नहीं करता है, उसे
ऑनेस्ट मैन कहते हैं। तो ऊंट जो था ऑनेस्ट था। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु वॉज द न्यू मिनिस्टर? आपको बताना है कि इस स्टोरी में नया मिनिस्टर कौन बना था। तो हमने पढ़ा है कि पहले से तो 3 मिनिस्टर थे, द लेपर्ड, द फॉक्स एंड द वॉल्फ। तो न्यू मिनिस्टर जो था वो कैमल था। इसका आंसर हम लिखेंगे, हु की जगह आएगा द कैमल, वॉज द न्यू मिनिस्टर, और लगाएंगे फुल स्टॉप। हु की जगह पे द कैमल आ जाएगा। बाकी पूरा आप क्वेश्चन से देख के लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डिड द लायन लव द कैमल? क्या लायन यानी शेर कैमल को पसंद करता था? आंसर, डिड की जगह लगाएंगे यस, यस द लायन लव द कैमल, फुल स्टॉप। आखिरी में फुल स्टॉप लगा देंगे। हाँ, लायन कैमल को पसंद करता था, इसीलिए तो उसने उसे अपना मिनिस्टर बनाया। डिड द ओल्ड मिनिस्टर्स लाइक द न्यू मिनिस्टर? यहां मिनिस्टर लिखा हुआ है, इसको आप मिनिस्टर्स कर लेंगे। यस, सॉरी, यहां मिनिस्टर्स में एस लगा लेंगे। तो क्या पुराने मंत्री जो थे वो नए मंत्री को पसंद करते थे? पुराने मंत्री मीन्स द लेपर्ड, द वॉल्फ एंड द फॉक्स। क्या ये कैमल को पसंद करते थे? नहीं। डिड की जगह आएगा नो, नो। बाकी क्वेश्चन से लिखेंगे द ओल्ड मिनिस्टर्स, फिर यहां लगाएंगे डिड नॉट लाइक द न्यू मिनिस्टर, फुल स्टॉप। नहीं, पुराने मंत्री नए मंत्री यानी कैमल को पसंद नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, हु वेंट आउट टू गेट सम फूड फॉर द लायन? शेर के लिए भोजन लेने, शिकार करने के लिए कौन कौन गया था? तो इसका आंसर आएगा, हु की जगह लिखेंगे द 3 मिनिस्टर्स। द 3 मिनिस्टर्स का मतलब द लेपर्ड, द वॉल्फ एंड द फॉक्स वेंट आउट टू गेट सम फूड फॉर द लायन, फुल स्टॉप। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो पैराग्राफ 1 पर बेस्ड है, डिड द कैमल गो विद दैम? क्या कैमल भी 3 मंत्रियों के साथ में शिकार करने गया था? नहीं, क्योंकि वो तो शिकारी नहीं था, इसलिए वो नहीं गया था। इसका आंसर लिखेंगे, डिड की जगह लगा देंगे नो, द कैमल डिड नॉट गो विथ दैम। नहीं, कैमल 3 मंत्रियों के साथ शिकार करने नहीं गया था, वो तो वहीं पर रुक गया था। ये इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप अपनी कॉपी में नोट करें। पेज नंबर 22 पर आपको मैच द कॉलम का एक क्वेश्चन है। यहां पर एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं, आपको उस एनिमल्स के पिक्चर, उस एनिमल की पिक्चर से ज्वाइन करना है। सबसे पहले यहां बना हुआ है कैमल, सेकंड बना हुआ है वॉल्फ, थर्ड नंबर पे है लायन, नंबर 4 पे है लेपर्ड, नंबर 5 पर है फॉक्स। लायन को लायन से ज्वाइन करेंगे, लेपर्ड, लेपर्ड को लेपर्ड से ज्वाइन करेंगे, फॉक्स, फॉक्स को फॉक्स से ज्वाइन करेंगे, कैमल को कैमल से ज्वाइन करेंगे, वॉल्फ को वॉल्फ से ज्वाइन करेंगे। ये सारा एक्सरसाइज आपको अपनी टेक्स्ट बुक में करना है। लेसन को ध्यान से रीडिंग करना है। आप सभी का रीडिंग असेसमेंट लिया जाएगा पैराग्राफ 1। तो सभी बच्चे पैराग्राफ 1 अच्छे से पढ़ करके रेडी रहेंगे। कल आपका इंग्लिश लेसन नंबर 3 का रीडिंग असेसमेंट लिया जाएगा लेसन नंबर 4 से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।